प्रेम का अर्थ होता है दान। प्रेम का अर्थ होता है जीवन को बांटना। प्रेम का अर्थ होता है खुशियाँ बिखेरना। प्रेम का अर्थ होता है विश्वास को थामे रखना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिस दिन से तुम अतीत के संबंध में ज़्यादा विचार करने लगो, समझ लेना कि बूढ़े हो गए। बुढ़ापे की यह मनोवैज्ञानिक परिभाषा है। जिस दिन से तुम्हें अतीत के ज़्यादा विचार आने लगे और तुम पीछे की बातें करने लगो कि वे दिन अब क्या रखा है, अब दुनिया वह दुनिया नहीं रही। बच्चे भविष्य में देखते हैं और बूढ़े अतीत में देखते हैं। बूढ़ा आदमी बैठकर अपनी आराम कुर्सी पर सोचता रहता है, वे दिन जब वह डिप्टी कलेक्टर था। वाह, क्या दिन थे वे भी साहबियत के। जहाँ से निकल जाओ वहीं नमस्कार नमस्कार हो जाता था। सब याद आते हैं वे दिन, बड़े इत्र सुगंध से भरे। सम्मान सत्कार, डालियाँ सजी हुई आती थी। आम के मौसम में आम चले आ रहे हैं। दिन थे मौज के। आगे देखे भी तो क्या, आगे देखने को कुछ है ही नहीं। आगे तो बस सन्नाटा है। मौत की पदध्वनि सुनाई पड़ रही है। मौत को देखना कौन चाहता है। पीछे की सोचता है कि क्या दिन थे। रुपए का 32 सेर दूध मिलता था, 16 सेर घी मिलता था। अब फिर से स्वाद और चटकारे ले लेता है। दिल बाग बाग हो जाता है। फिर सुगंध आने लगती है पुराने दिनों की। ऐसे अपने को भ्रमाए रखता है। बूढ़ा अतीत में जीता है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यायशास्त्री पेरिस गया था। 50 साल पहले भी वे पेरिस आए थे, पति पत्नी दोनों। हनीमून मनाने आए थे। 50 साल बाद एक जिज्ञासा फिर मन में उठी कि मरने के पहले एक बार पेरिस और देख लें, क्योंकि पेरिस में जो देखा था 50 साल पहले, फिर वैसा कहीं न देखने मिला। 50 साल बाद बूढ़े हो गए हैं। अब वे पति 80 साल का है, पत्नी 75 साल की है। जिंदगी बह गई। गंगा की धार में बहुत पानी बह गया है। 50 साल लंबा वक्त होता है। 50 साल बाद पेरिस आए। बहुत चौंका बूढ़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब पेरिस वैसा पेरिस नहीं मालूम होता। यह बात नहीं रही अब। पत्नी हंसने लगी और उसने कहा, पेरिस तो अब भी पेरिस है। ज़रा नए नए जोड़ों की नज़रों से देखो। हम बूढ़े हो गए हैं। अब हम नहीं हैं। पेरिस तो अब भी पेरिस है। और सुहागरात मनाने आए हैं। उसने पूछो, अब हम 50 साल जीकर आए हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा आगे जीने को। अब जीने को भी क्या है। मगर फिर भी उन्होंने कोशिश की कि एक बार फिर से पुनर्जीवित कर ले। उसी होटल में ठहरे जिस होटल में 50 साल पहले ठहरे थे। उसी कमरे को मांगा कि चाहे जो कीमत लगे। खाली करवाना पड़ा। दूसरा यात्री उसमें ठहरा था, लेकिन उसको रिश्वत देकर खाली करवाया कि हम आए ही इसलिए हैं। उसी कमरे में ठहरेंगे, उसी खिड़की से दृश्य देखेंगे, वही भोजन, वही समय। रात जब दोनों सोने के करीब आए तो पत्नी ने कहा कि और तुम भूल गए उस रात तुमने मुझे किस तरह आलिंगनबद्ध करके चूमा था। कमरा तो वही है, चूमोगे नहीं।
उसने कहा, अब नहीं मानती तो ठीक है, अभी आया। उसने कहा, कहाँ जाते हो? तो उसने कहा, बाथरूम। बाथरूम किस लिए जाते हो? उसने कहा, दांत तो ले आऊं। बात दांत तो बाथरूम में रख आया हूँ। अब 50 साल बीत गए, अब दांत भी अपने न रहे, अब दांत भी सब उधार हो गए हैं। अब ये पोपले सज्जन दांत लगाकर फिर चूमने लेने आ रहे हैं। यह चुंबन वही होगा। यह कैसे वही हो सकता है? यह सिर्फ अभिनय होगा, थोथा, बासा, मुर्दा। लेकिन लोग अतीत में जीने की चेष्टा करते हैं। बूढ़े अतीत में जीते हैं। युवावस्था का मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है वर्तमान में जीना, शुद्ध वर्तमान में जीना। हमारा युवक भी पीछे देखता है। वह भी कहता है, बचपन के दिन बड़े सुंदर थे। हमारा युवक भी भविष्य में देखता है। वह सोचता है, अगले साल बढ़ती होगी, बड़ी नौकरी मिलेगी। हमारी युवक की भी कहाँ युवक होता है? ठीक ठीक आध्यात्मिक अर्थों में युवक नहीं होता, कटा कटा होता है। आधा अतीत, आधा भविष्य, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, बटा बटा होता है, खंडित होता है। इसलिए बेचैन भी होता है, उसमें तनाव भी होता है बहुत। बुद्ध जैसे व्यक्ति, कबीर, नानक, पलटू जैसे व्यक्ति शुद्ध वर्तमान में जीते हैं। न कोई अतीत में, न पीछे की कोई याद है। धूल इकट्ठी ही नहीं करते ऐसे लोग। न कोई भविष्य है, न भविष्य की कोई चिंता है। कूड़ा करकट में रस ही नहीं लेते ऐसे लोग। यह क्षण, बस यह शुद्ध क्षण पर्याप्त है। इस क्षण में आर पार कुछ भी नहीं है। इस क्षण में डुबकी मारते हैं, वही समाधि ही। शुद्ध वर्तमान में डूब जाना समाधि है। अतीत में रहना, मन में रहना, भविष्य में रहना, मन में रहना, ये मन के रहने के ढंग है। अतीत और भविष्य, वर्तमान में शुद्ध वर्तमान में डूब जाना। ज़रा एक क्षण को अनुभव करो, जैसे बस यही क्षण है। मैं हूँ, तुम हो, ये वृक्ष हैं, ये पक्षियों की चहचहाहट है, ये सन्नाटा है। बस यह है क्षण मात्र। अपनी परिपूर्ण शुद्धता में न पीछे की कोई याद है, न आगे का कोई हिसाब है। स्मृति टूट गई, फिर इस अंतराल में शाश्वत की प्रतीति होने लगेगी। यह अंतराल समाधि है। ओशो, ओशो, ओशो।